प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस इससे जो पहले वीडियो था उसमें कर चुके हैं। अब है सेंटेंस नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का नाम से स्पष्ट है, आप सीख चुके हो, यानी नोट वाला वाक्य, यानी जिस वाक्य में नोट या नहीं का प्रयोग हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रचना सूत्र देखते हैं, क्या फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट का प्रयोग, यानी नोट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद में होगा। वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। रूल क्या है कि नोट का प्रयोग हैज या हैव के बाद होगा, शेष नियम यथावत रहेंगे। शेष नियम यथावत का मतलब हो गया हैज का प्रयोग कहाँ होगा, हैव का प्रयोग कहाँ होगा, ये आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में बता दिया गया है। अपनी नोटबुक डायरी में देखो उसके क्या रूल हैं। एक बार फिर बता देता है कि हैज का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर, और हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट के साथ होगा। तो हैज और हैव का प्रयोग आपको पता ही है कहाँ होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तुम एक गाना नहीं गा चुके हो। तुम सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या सब्जेक्ट है, तुम। यू, यू, यू के साथ क्या लगेगा, हैव। यू हैव नॉट गानास। मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म। सिंग, sang और sung, थर्ड फॉर्म। यू हैव नॉट sung ए सॉन्ग। राम बाजार नहीं जा चुका है। राम, राम के साथ क्या लगेगा, एक वचन के साथ हैज। राम हैज नॉट गो, वेंट और गोन, थर्ड फॉर्म। राम हैज नॉट गोन टू मार्केट। सरल, नोटबुक में नोटेड करते जाओ, सरल हो जाएगा। नोट नहीं करोगे तो कठिन हो जाएगा। यू हैव नॉट सिंग ए सॉन्ग। यू हैव नॉट सिंग ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज नंबर 1 से 10 तक विभिन्न प्रकार के वाक्य लिखो। राम एक गाना नहीं गा चुका है। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ चुकी है। अध्यापक एक पाठ नहीं पढ़ा चुका है। हम एक पाठ नहीं याद कर चुके हैं। तो इस तरीके के अनेक सेंटेंस है जो आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओ ताकि टेंस आपका क्लियर हो जाए। अब है नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसके बाद में है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस। रचना सूत्र लिखो इसका। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। रचना सूत्र क्या है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव आगे आ गया, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य नंबर ए। वाक्य नंबर बी, WH या HW, इसके बाद में ये सेम ही आएगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना सरल। ये रचना सूत्र हो गया, यानी दो प्रकार के वाक्य बनाते हैं, एक क्या से शुरू होने वाला है, एक जो मूल शब्द प्रश्नवाचक शब्द है उससे शुरू होने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एक, क्या तुम, जो नेगेटिव सेंटेंस था उसी का लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। क्या तुम एक गाना गा चुके हो? बी है, तुम एक गाना क्यों गा चुके हो? तुम एक गाना क्यों गा चुके हो? क्या तुम एक गाना गा चुके हो? क्या सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ क्या आएगा? हैव। हैव यू, वर्ब थर्ड फॉर्म, हैव यू संग ए सॉन्ग? हैव यू संग ए सॉन्ग? क्या तुम एक गाना गा चुके हो? फिर क्यों गा चुके हो? क्यों कहा गया? वाई। वाई हैव यू संग ए सॉन्ग? वाई हैव यू संग ए सॉन्ग? तुम एक गाना क्यों गा चुके हो? शुरू में वाई आ गया, उसके बाद में सेम सेंटेंस चलेगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म। ये हो गया आपका नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। विशेष तौर से गौर करके देखना अब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या फर्क है? सिर्फ नेगेटिव का ही फर्क है। तो वाक्य नंबर 4, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या आएगा? नोट का प्रयोग होगा प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। रचना सूत्र यही चलेगा, यही रचना सूत्र चलेगा। आपको कहाँ जाना है? नोट करना है। नोट का प्रयोग कहाँ होगा? यही हैज और हैव। नोट का प्रयोग देखना सब्जेक्ट के बाद में होगा। नोट का प्रयोग कहाँ होगा? नोट, नोट और नोट प्लस क्या रहेगा? वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी है। अब वाक्य नंबर 1, क्या तुम एक गाना, क्या तुम एक गाना नहीं गा चुके हो? क्या तुम एक गाना नहीं गा चुके हो? नहीं गा चुके हो, क्या आया? केवल नोट। तुम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हो? तुम एक गाना क्यों नहीं गा
चुके हो, ये समझना है आपको कि नॉट का प्रयोग आ गया। सिर्फ वाक्य में क्या चेंज हुआ है, नॉट, नॉट का प्रयोग यानी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको क्लियर है, इसका मतलब आप इंटरोगेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। अब इसमें चेंजिंग कहाँ होगी, हैव यू सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा, नॉट। यहां आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है, नोट। हैव यू नॉट, हैव यू नॉट संगे सॉन्ग, वाई हैव यू नॉट संगे सॉन्ग, तुम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हो। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय केवल नोट का प्रयोग करना है, और नोट का प्रयोग कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद में होगा, और हेल्पिंग वर्ब नियम अनुसार पहले आएगी, और जो WH शब्द है वो भी नियम अनुसार पहले आएगा। अब इसकी एक्सरसाइज 1 से 10 तक के सेंटेंस कहाँ करने हैं, अपनी नोटबुक में। तो इस प्रकार आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। कितने सेंटेंस है इसके अंदर, 4 तरह के। नंबर 1 एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के सेंटेंस चलते हैं, एक सहायी क्रिया वाले सेंटेंस, और एक जो मूल प्रश्नवाचक शब्द है उससे चलने वाला, यानी जिसको WH या HW फैमिली या वर्ड कहते हैं। इसका अलग से अध्ययन, अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। इस प्रकार आपके टेंस नंबर 1, टेंस नंबर 2, टेंस नंबर 3, पहला टेंस हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा हो गया प्रेजेंट ये परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके लिए तैयार रहें, वीडियो देखते रहें, और वीडियो का नोटिफिकेशन, वीडियो नया अपलोड आपको जब भी मिलेगा जब आप वीडियो को सब्सक्राइबर करते रहोगे, लाइक भी करते रहोगे, और आपको अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी करते रहिए।